Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में BPCC 103 इंडिविजुअल डिफरेंसेस की यूनिट 8 को कवर करेंगे। यूनिट 8 को स्टार्ट करेंगे और इसमें हम सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ कंसेप्ट क्या है वेस्टर्न साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग और इंडियन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको समझेंगे। तो बिना देर लगाए स्टार्ट करते हैं। सेल्फ आइडेंटिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट इन वेस्टर्न साइकोलॉजी कि वेस्टर्न साइकोलॉजी में सेल्फ क्या है, आइडेंटिटी क्या है और सेल्फ कंसेप्ट क्या है वेस्टर्न साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो सेल्फ क्या है, साइकोलॉजी में हम जो वर्ड, ये जो टर्म है सेल्फ, इसको मोस्टली प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं कि किसी और वर्ड के पहले हम लगाते हैं, जैसे सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मोस्टली जो टर्म है सेल्फ, इसको हम एज अ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। दीज टर्म रिलेट टू एस्पेक्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी, परसेप्शन एंड डेवलपमेंट। और ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम, ये जो सब वर्ड्स के आगे हमने सेल्फ लगाया, तो ये मोस्टली किससे रिलेट करता है, हमारी खुद की आइडेंटिटी से, कि हम खुद के बारे में बात करें, खुद की डेवलपमेंट, खुद के बारे में हमारा क्या परसेप्शन है उसके बारे में बात करें। इंटरेस्टिंगली द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी डजंट डिफाइन सेल्फ सेपरेटली। और किसी भी डिक्शनरी में सेल्फ, ये जो टर्म सेल्फ है, इसको सेपरेटली या फिर अलग से नहीं बताया गया कि सेल्फ क्या है। सेल्फ को हमेशा किसी और वर्ड के साथ, किसी और टर्म के साथ, जैसे एक्चुअलाइजेशन के साथ जो है सेल्फ का यूज़ करा, ठीक है। कॉन्फिडेंस हम अलग से क्या जानते हैं कि हमें खुद पे भरोसा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस है, और उसके साथ हमने सेल्फ वर्ड जो है प्रीफिक्स जोड़ा है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो कि मुझे खुद पे भरोसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है सेल्फ वर्ड को मोस्टली यूज़ करते हैं। इसका सेपरेटली कोई मीनिंग डिक्शनरी में या कहीं पर भी इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। अब विलियम जेम्स, एन इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसफर, कंसेप्चुअलाइज्ड दिस सेल्फ इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जो विलियम जेम्स थे, एक इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट और एक फिलोसफर भी थे, तो इन्होंने ये जो टर्म है सेल्फ, इसके इसके जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में कुछ बताया था। द की पॉइंट्स अबाउट द कंसेप्ट सेल्फ फ्रॉम कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिकल लिटरेचर। अब लिटरेचर में सेल्फ के बारे में जो कुछ की पॉइंट्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रीफिक्स यूसेज, कि हम सेल्फ वर्ड, ये जो टर्म है सेल्फ, इसका मोस्टली यूज़ कब करते हैं, प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि हम किसी और वर्ड के आगे सेल्फ लगाते हैं, तो हम अपने बारे में बात करें, अपने परसेप्शन के बारे में बात करें। सेल्फ इमेज, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एस्टीम, इस तरीके से हम सेल्फ वर्ड का मोस्टली इस टर्म का यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, अदर रिलेटेड कंसेप्ट्स बियॉन्ड द प्रीफिक्स टर्म्स देयर आर एडिशनल कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द सेल्फ इंक्लूडिंग आइडेंटिटी डेवलपमेंट, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ego development, ego strength, ego boundaries, ego defense mechanisms, traits, individuations, role, behavior। कि हम जो सेल्फ को सिर्फ प्रीफिक्स की तरह यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि जो टर्म है सेल्फ, ये हमारे बारे में हमें बहुत कुछ बताती है, यानी कि हमसे रेजोनेट करते हैं, हमारी आइडेंटिटी की डेवलपमेंट, ठीक है, हमारे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जो हमने पहले पढ़े थे, उस सब के बारे में हमें बताती है। कि सिर्फ हम इस जो टर्म को सेल्फ को एक प्रीफिक्स की तरह यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि इसके और भी मीनिंग्स हैं, और भी कंसेप्ट्स हैं, और भी बातें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, सेल्फ टर्म से जुड़ी हुई हैं, कि हम अपने बारे में कुछ बता रहे होते हैं। हमारी ईगो, ठीक है, हमारी डिफेंस मैकेनिज्म्स, हमारी ट्रेट्स, हमारी आइडेंटिटी डेवलपमेंट, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ये सारी कंसेप्ट जो है सेल्फ से रिलेटेड हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, अब ये जो टर्म है सेल्फ, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। सिगमंड फ्रॉइड proposed these psychosexual stages of development, while Erik Erikson introduced psychosocial theory of development. Interestingly, the Oxford Dictionary of Psychology doesn't provide a separate definition for the term self. अब जैसे हमने पढ़ा कि सेल्फ जो है एक प्रीफिक्स की तरह तो यूज़ होता ही है, बट साथ में ये जो टर्म है सेल्फ, इसको हम लोग, इसके और भी ज़्यादा कंसेप्ट्स हैं, और भी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि हमारी आइडेंटिटी फॉर्मेशन, हमारी आइडेंटिटी डेवलपमेंट, ये सब इस टर्म सेल्फ से जुड़ी हुई है। कि हम अपनी डेवलपमेंट की बात करें, हम अपनी आइडेंटिटी की बात करें, ठीक है। आइडेंटिटी डेवलपमेंट मतलब मेरी आइडेंटिटी डेवलपमेंट, मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर भी ये जो सेल्फ टर्म है ये सब जुड़ी हुई है। अब ऐसे ही जो सिगमंड फ्रॉइड थे, जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फ्रॉइड ने अनकॉन्शियसनेस के बारे में बताया, और इन्होंने बताया कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो सारी मोस्टली हमारे अनकॉन्शियसनेस में ही होती है, उसी से पता चलती है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने कुछ ना साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हमें बताई थी, टोटल 6 बताई थी, कि उन्होंने ज़्यादातर जो फोर्स डाला था कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है या फिर मोस्टली जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो हाँ साइकोसोशल स्टेजेस पर डिपेंड करता है, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पर डिपेंड करता है। अगर उधर कोई दिक्कत आ जाती है उन स्टेजेस में, उसकी वजह से किसी की पर्सनैलिटी ख़राब होती है, फिर किसी की पर्सनैलिटी में कोई ना कोई उनको कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बताई थी, और वहीं पर जो एरिक एरिक्सन थे, इन्होंने साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी थी। अब यहाँ पे जब हम सेल्फ की बात करें तो हमने जैसे पढ़ा कि सेल्फ में सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ डेवलपमेंट,
ठीक है। तो हम अपनी डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, अपनी आइडेंटिटी फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड और एरिक एरिक्सन, इन दोनों ने अलग अलग जो है डेवलपमेंट की थ्योरीज दी थी। फ्रॉइड ने ज़्यादा फोर्स डाला था सेक्सुअल स्टेजेस के ऊपर, जबकि जो एरिक एरिक्सन थे उन्होंने सोशल जो स्टेजेस थी उनके ऊपर जो है ध्यान दिया था। तो ये थे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि हमारा सेल्फ बनता कैसे, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी कैसे बनती, कैसे फॉर्मेशन होती है सेल्फ की या फिर हमारी आइडेंटिटी, और कैसे वो डेवलप होती है, इसके बारे में सिगमंड फ्रॉइड और एरिक एरिक्सन ने दो अपने थ्योरीज दी थी, अपना पर्सपेक्टिव दिया था। अब आ जाते हैं वार्म फीलिंग एंड रिफ्लेक्शन। अब ये जो हम एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं हमारे सेल्फ के कुछ एस्पेक्ट्स है कि सेल्फ के कुछ की एस्पेक्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला था प्रीफिक्स की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं सेल्फ को, साथ में ही दूसरे कंसेप्ट से रिलेट करता है हमारी आइडेंटिटी फॉर्मेशन, आइडेंटिटी डेवलपमेंट, ऐसी बहुत सारी जो कंसेप्ट्स हैं उनसे रिलेट करता है। तीसरा हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ा कि सिगमंड फ्रॉइड और एरिक एरिक्सन ने क्या हमें अपनी थ्योरी बताई थी। इसकी स्पेशली कोई अलग से इस टर्म की डेफिनेशन किसी डिक्शनरी में नहीं है। वार्म फीलिंग एंड रिफ्लेक्शन इन एवरीडे डिस्कोर्स, the self is associated with warm feeling or self-image related to sensory experiences. For instance, it includes a sense of how one sounds, feels tactically, and perceives their own body in motion. तो सेल्फ क्या है? जब हम सेल्फ वर्ड के बारे में सोचते हैं, इस टर्म के बारे में सोचते हैं, फिर हम खुद के बारे में सोचते हैं, तो सेल्फ क्या है? अपने आप को लेकर के हम किस तरीके से अपने आप को देखते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव खुद को लेकर के कि हम हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, कि मैं खुद को कैसे, मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ कैसी है, ठीक है, मैं खुद को टच कर रही हूँ तो मैं कैसे फील कर पा रही हूँ खुद को, ठीक है, चलते हुए मैं अपने बॉडी के मोशंस को किस तरीके से फील कर पा रही हूँ। तो ये सारी जो फार्म फीलिंग है खुद को लेकर के, जब हम खुद के ऊपर रिफ्लेक्शन डालते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, वो सेल्फ है। थिंकिंग एंड रिफ्लेक्सिविटी, बियॉन्ड फीलिंग्स, कि जो मैं फील कर रही हूँ उसके भी बियॉन्ड, इंडिविजुअल्स ऑल्सो एंगेज इन सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि हम सेल्फ रिफ्लेक्शन भी करते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एन I who reflects upon a me as an object of thought. René Descartes famously stated cognito ergo sum, जिसका मीनिंग है I think therefore I am. This reflective capacity encompasses thinking, self-awareness and considering oneself as an object of thought. तो ये वाला पॉइंट में क्या है कि एक जो फेमस फिलोसफर थे डिस्कार्ट्स ने क्या बोला? डिस्कार्ट्स ने बोला कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, कि मैं सोच सकता हूँ खुद के बारे में, इस वजह से मैं हूँ। तो अभी जो हमने पहले पढ़ा कि एक वार्म फीलिंग है खुद को लेकर के, कि मैं किस तरीके से खुद को सुन पा रही हूँ, कैसे मैं साउंड करती हूँ, कैसे मैं चलती हूँ, या कैसे मैं टच कर पाती हूँ, खुद को टच करके क्या फीलिंग आती है, वो फीलिंग से भी बियॉन्ड कि मैं खुद के बारे में क्या सोच रही हूँ, मैं खुद के बारे में सोच सकती हूँ, अपने बारे में, खुद के बारे में मैं कुछ अपने ऊपर रिफ्लेक्शन डाल सकती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ और क्यों सोच रही हूँ, अपने बारे में मैं सोच सकती हूँ, इस वजह से मैं हूँ। ये कहा था डेस्कार्ट्स ने, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं हूँ इस वजह से मैं नहीं सोच पा रही हूँ, बल्कि मैं सोच पा रही हूँ इस वजह से मैं हूँ। और ये जो कैपेसिटी होती है ह्यूमंस के पास या किसी के भी पास, एनकम्पासेस थिंकिंग, इसमें क्या आ जाता है कि हम खुद के बारे में सोच भी पा रहे हैं, खुद के बारे में अवेयर भी है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एंड कंसिडरिंग वनसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट, कि हम खुद को एक ऑब्जेक्ट की तरह भी देख पा रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। हम हमेशा दूसरों के बारे में ही नहीं सोचेंगे, दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उन्हीं के बारे में नहीं सोचेंगे सिर्फ, बल्कि मैं खुद के बारे में भी सोच सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट, कि मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट हूँ जो खुद के बारे में भी सोच सकता है और मैं सोच भी सकती हूँ। तो ये है थिंकिंग एंड रिफ्लेक्सिविटी। लास्ट है यूनिफाइड एस्पेक्ट्स। कंटेम्प्रेरी थियरीज ऑफ सेल्फ डू नॉट सेपरेट द आई फ्रॉम द मी, इंस्टीड दे रिकग्नाइज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ दीज थ्री एस्पेक्ट्स। कि जो मोस्टली जो थियरीज़ हैं उसमें क्या है, या जितनी भी साइकोसोशल थियरी है, साइकोएनालिटिक या ह्यूमनिस्टिक हमने जो पढ़ी है, जितनी भी सारी थियरीज़ पढ़ी है, कॉग्निटिव और ह्यूमनिस्टिक, जितनी भी थियरीज़ हमने पढ़ी है, सब में किसी ने भी सेल्फ को आई और मी से अलग नहीं समझा है। ये जो टर्म है आई और मी और सेल्फ, इन सबको एक ही माना है कि सबका मीनिंग सेम ही होता है, एक ही होता है, अलग अलग नहीं होते। तीनों एस्पेक्ट जो है एक ही है, इंटरकनेक्टेड है, एक ही है। तो ये था सेल्फ। वेस्टर्न साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको ये सारे पॉइंट्स, ये हाइडिंग्स याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनके अंदर का जितना मटेरियल है कि सेल्फ को हम जो एक प्रीफिक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ जो है आइडेंटिटी फॉर्मेशन, आइडेंटिटी डेवलपमेंट, ईगो डेवलपमेंट, ये सब कंसेप्ट से रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है इन सब से। और साथ में जो सिगमंड फ्रॉइड थे और एरिक एरिक्सन थे, इन्होंने इस सेल्फ की डेवलपमेंट की, कि हम खुद को कैसे समझ पाते हैं, इस सब के बारे में दो थियरीज दी थी। फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल थियरी दी थी, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बताई थी हमारी डेवलपमेंट की, और वैसे ही एरिक एरिक्सन ने हमें साइकोसोशियल थ्योरी बताई थी डेवलपमेंट की। और सेल्फ क्या है कि हम खुद के बारे में किस सेंसरी एक्सपीरियंसेस जितने भी हैं हमारे खुद को लेकर के, कि हम कैसे सुन पाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे साउंड करते हैं, कैसे चलते हैं, खुद को टच करते हैं, क्या फील होता है। तो ये फील जो है खुद को लेकर के वो आ जाती है वार्म फीलिंग्स में। फिर हम खुद के बारे में सोच भी पाते हैं, अपने ऊपर रिफ्लेक्शन डाल पाते हैं,
रिफ्लेक्ट थिंकिंग कर पाते हैं और हम खुद को एज एन ऑब्जेक्ट भी देखते हैं और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सोच भी सकता है खुद के बारे में भी। तो ये है सेल्फ। और सेल्फ जो है आई और मी, ये जो तीन कंसेप्ट आए हमारे पास, ये जो तीन टर्म्स आई, सेल्फ, आई और मी, ये सब इंटरकनेक्टेड है कंटेम्प्रेरी थ्योरीज के अकॉर्डिंग। कंटेम्प्रेरी थ्योरीज मीन्स साइकोएनालिटिक थ्योरी हो गई, ठीक है, ट्रेड थ्योरी हो गई, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी हो गई और कॉग्निटिव थ्योरीज हो गई। सारी जो थ्योरीज हैं, सारी जो ये साइकोलॉजी की कंटेम्प्रेरी थ्योरीज हैं, इन सब में ही सेल्फ, आई और मी, इन सबको एक ही माना गया है। तो ये था सेल्फ। अब आ जाता है आइडेंटिटी। वेस्टर्न साइकोलॉजी में किस तरीके से डिफाइन की गई है। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट आ रहा है इसमें वो है आइडेंटिटी। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होता है? एरिक एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक थ्योरिस्ट थे एरिक एरिक्सन, जिन्होंने फ्रॉइड के साथ जो है साइको एनालिस्ट की जो अपनी थ्योरी दी थी, है ना। तो जो एरिक एरिक्सन थे उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर के, जो ह्यूमन किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी किस तरीके से डेवलप होती है उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या है अपनी थ्योरी दी थी, जिसमें जो उनकी अप्रोच थी, हिज अप्रोच नोन एज साइको सोशल अप्रोच, फोकस ऑन एक्सप्लोरेशन एंड कमिटमेंट। अनलाइक फ्रॉइड्स एम्फसाइजेस ऑन सेक्शुअल अर्जेस, एरिक्सन कंसिडर्स सोशल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ग्रोथ। तो जो एरिक एरिक्सन थे इन्होंने अपनी आइडेंटिटी डेवलपमेंट की थ्योरी दी और इनकी जो थ्योरी थी डेवलपमेंट को लेकर के वो थी साइको सोशल थ्योरी, ठीक है। साइको सोशल यानी कि जो सोशल फैक्टर्स हैं, जितने भी हमारे सोशल फैक्टर्स हैं वो हमारी जो ग्रोथ है, जो हमारी डेवलपमेंट है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जबकि जो फ्रॉइड थे इन्होंने ज़्यादातर सेक्शुअल अर्जेस जो हैं उनके ऊपर जो ज़्यादा एम्फसाइज करा था कि जो हमारे सेक्शुअल अर्जेस होते हैं वो हमारे आइडेंटिटी को डेवलप करती है। ओके, तो ये जो मेन थ्योरीज हैं, ये दोनों साइकोसेक्सुअल थ्योरी और साइको सोशल थ्योरी एरिक एरिक्सन की और फ्रॉइड की, ये हम सेकंड ईयर में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया गया है कि जो एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, जिन्होंने बोला है कि जो हमारी सोशल फैक्टर्स होते हैं, इनकी थ्योरी का नाम था साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे सोशल फैक्टर्स होते हैं, जो हमारी सोसाइटी होती है, उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारी आइडेंटिटी को डेवलप करने में, ठीक है, हमारी ग्रोथ में। तो आइडेंटिटी हमारी किससे ज़्यादा डेवलप होती है? जो हमारे सोशल फैक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा डेवलप करते हैं हमारी, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे आइडेंटिटी फॉर्मेशन में, आइडेंटिटी डेवलपमेंट में। आगे इसमें सेल्फ कंसेप्ट एंड आइडेंटिटी। तो मोस्टली जो थेरिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने क्या करा है कि जो आइडेंटिटी टर्म है और जो सेल्फ कंसेप्ट टर्म है इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं कि दोनों सेम ही है, दोनों कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इन दोनों टर्म्स में। आइडेंटिटी जो है वही सेल्फ कंसेप्ट होता है, जो सेल्फ कंसेप्ट है उसको आइडेंटिटी की जगह पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। दोनों टर्म्स में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एरिक एरिक्सन ने भी यही बात बोली है। बट ऑयजरमैन, एल्नर एंड स्मिथ 2 और 12 suggest that identity can be seen as making sense of specific aspects of self concept, कि सेल्फ कंसेप्ट एक तरीके से बड़ी टर्म है और आइडेंटिटी हर इंसान की जो है अलग अलग आइडेंटिटीज़ होती हैं हमारी, ठीक है, सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं होती। इस वजह से हम सेल्फ कंसेप्ट और आइडेंटिटी को एक ही नहीं समझ सकते, इंटरचेंजेबली इन दोनों टर्म्स को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्फ कंसेप्ट एक अलग टर्म है। सेल्फ कंसेप्ट की हम खुद के बारे में क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, हमारा खुद को लेकर के क्या कंसेप्ट है, क्या हम समझते हैं खुद को, और उसके अंदर हमारी अलग अलग आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। मैं जो है एक घर में हूँ तो मेरी फैमिली वाले जो है वो एक, उनके लिए मेरी एक अलग आइडेंटिटी है, ठीक है। जब मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ तो मेरी कुछ पर्सनैलिटी है वो अलग है, तो आइडेंटिटी मेरी अलग है। वर्किंग प्लेस पे मेरी आइडेंटिटी अलग है। तो ऐसे हर पर्सन की अलग अलग आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं, बट सेल्फ कंसेप्ट एक बड़ी टर्म है, उसके अंदर आइडेंटिटी आता है। तो जो मोस्टली थियरीज थे और एरिक एरिक्सन भी थे, इनके अकॉर्डिंग जो आइडेंटिटी और सेल्फ कंसेप्ट ये जो दो टर्म्स हैं दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ करी जा सकती है। बट वहीं पर जो ऑयजरमैन है, एल्मर है और जो स्मिथ है, इनके अकॉर्डिंग जो सेल्फ कंसेप्ट है और जो आइडेंटिटी टर्म है ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। सेल्फ कंसेप्ट को हम लोग जो है एक बड़ी टर्म मान सकते हैं और उसके अंदर आइडेंटिटी आता है। फॉर इंस्टेंस, रिलीजियस आइडेंटिटी इन्वॉल्व्स रेलिवेंट कंटेंट एंड बिहेवियरल गोल्स, कि किसी पर्सन की रिलीजियस आइडेंटिटी भी है, ठीक है। एक पर्सन की रिलीजियस आइडेंटिटी है मीन्स कि उसके पास जितनी भी नॉलेज है, जो वो खुद को समझता है, ठीक है, उसका जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज उसके पास है वो अलग, उसके जो गोल्स होंगे लाइफ को लेकर के, जो भी उसका बिहेवियर होगा वो उस डायरेक्शन में होगा कि वो उस तरीके से सारे काम करेगा जो उसकी रिलीजियस वाली आइडेंटिटी को काउंटर ना करे, ठीक है। जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। सेल्फ कंसेप्ट एक ही रहता है कि हमारा खुद को लेकर के क्या कंसेप्ट, हम क्या मानते हैं खुद के बारे में, क्या समझते हैं, और एक पर्सन की बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हो सकती है। थर्ड पॉइंट वही है कि मल्टीपल आइडेंटिटीज़, कि वी डोंट हैव जस्ट वन आइडेंटिटी, कि हमारी सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं होती बल्कि हमारे पास मल्टीपल आइडेंटिटीज़ होती हैं। दीज एनकम्पासेस ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, सोल रिलेशन, रोल्स एंड ग्रुप मेंबरशिप्स दैट डिफाइन हु वी आर, कि हम क्या है, हमारी क्या आइडेंटिटी है। हमारी पहली बात तो बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं। हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, हमारे जो ट्रेड्स हैं, पर्सनैलिटी ट्रेड्स हो गए, ठीक है, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, घर में हमारी फैमिली के साथ हमारा अलग बॉन्ड है, ठीक है, हम अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, हमारा रोल अलग है, वहाँ पर कोई किसी का पेरेंट हो सकता है, ठीक है, कोई किसी का चाइल्ड हो सकता है, कोई किसी का ब्रदर या सिस्टर हो सकता है, तो हमारे रोल अलग होते हैं, तो हमारा बिहेवियर भी उनके लिए अलग हो जाता है, तो हमारी एक अलग आइडेंटिटी होती है। जब हम
अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हमारी एक अलग आइडेंटिटी है, वर्किंग प्लेस पे अलग अलग तरीके से हम बिहेव करते हैं, किन लोगों के साथ उनके साथ हम अलग बिहेव करें, तो एक पर्सन की अलग अलग आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं। अब थर्ड है इसमें, फोर्थ है इसमें हमारा पॉइंट, टू यूजेस ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी, कि सेल्फ और आइडेंटिटी के दो यूजेस, कहाँ पर हम यूज़ करते हैं सेल्फ और आइडेंटिटी को। प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस, सेकेंड है इम्प्लिसिट सेंस ऑफ रेलिवेंस। प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस मीन्स कि ये जो दोनों टर्म्स हैं सेल्फ और आइडेंटिटी, ये दोनों यूज़ करी जाती है। हम सेल्फ और आइडेंटिटी इन दो टर्म्स को कैसे यूज़ करते हैं, दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहले तो होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस, सेकेंड है इम्प्लिसिट सेंस ऑफ रेलिवेंस। प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस मीन्स कि हम सेल्फ और आइडेंटिटी इन दो टर्म्स का यूज़ करते हैं कि क्या चीज़ मुझसे रिलेटेड है, कि क्या चीज़ सेंस करती है मेरे को, कि हम पूरे वर्ल्ड को किस तरीके से परसीव करते हैं, हम अपने नज़रिए से दुनिया को देखते हैं, अपने हमारे लिए वर्ल्ड क्या सेंस करता है। ठीक है, एक पर्सन के लिए कोई एक चीज़ है, कोई एक इवेंट है, वो अलग तरीके से उसको परसीव करेगा, कोई दूसरा पर्सन उसी सेम इवेंट को या किसी ऑब्जेक्ट को अलग तरीके से परसीव करेगा। ठीक है, तो ये जो हम जो सेंस बनाते हैं अपने अराउंड वर्ल्ड का, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सेल्फ और आइडेंटिटी को, कि क्या चीज़ मेरे लिए मैटर करती है, considering what matters to me and the impact of social context on beliefs and perception about the self, कि क्या चीज़ मेरे लिए मैटर करती है। ठीक है, मेरी फैमिली वाले मेरे लिए मैटर करते हैं, मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए मैटर करते हैं, और किस तरीके से मैं उनसे इंटरेक्ट करती हूँ, जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है ये किस तरीके से मेरे बिलीव्स को और किस तरीके से मेरा परसेप्शन बनाता है मेरी रिगार्डिंग, मेरी सेल्फ के रिगार्डिंग किस तरीके से मेरा परसेप्शन बनता है, क्या चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट रखती है, क्या नहीं रखती है। ये सारी चीज़ों में हमारी सेल्फ और आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करते हैं कि हम सेंस बना सकें अपने आसपास के, अपने अराउंड वर्ल्ड का, अपने अराउंड जितने लोग हैं उन सब का। सेकेंड हम तरीके से यूज़ कर सकते हैं इम्प्लिसिट सेंस ऑफ रेलिवेंस। आइडेंटिटी ऑल्सो इन्वॉल्व्स एन इम्प्लिसिट सेंस ऑफ रेलिवेंस एंड इंक्लूजन रेदर देन एक्सक्लूजन, कि आइडेंटिटी का यूज़ होता है कि इम्प्लिसिट मीन्स हिडन। ठीक है, जो अंदरूनी है, जो हिडन है, जो बाहर से लोगों को नहीं दिखता। तो आइडेंटिटी हमारी जो इम्प्लिसिट सेंस होती है कि हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, हम कितनी रेलिवेंस है हमारी, या फिर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इवेंट है, ये जो लोग हैं, ये मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, कितने रेलिवेंट है मेरे लिए, मेरे को इस बात से फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है। ये जो हिडन सेंस है हमारा या आइडेंटिटी, इसमें भी इन्वॉल्व होती है कि हम क्या क्या मेरे लिए मायने रखती है चीज़, क्या क्या इंक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड को इतना ज़्यादा हम नहीं देखते, सिर्फ क्या इंक्लूडेड है, वहाँ पर भी आइडेंटिटी का रोल होता है, वहाँ पर भी आइडेंटिटी को हम यूज़ करते हैं, इन दो टर्म्स का यूज़ करा जाता है। लास्ट है इसमें पर्सनल, सोशल एंड रोल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी क्या हुई हमारी, यहाँ पर एक तरीके से टाइप हो गया आइडेंटिटी की, पर्सनल आइडेंटिटी होती है, सोशल आइडेंटिटी होती है, रोल आइडेंटिटीज़ होती है। पर्सनल आइडेंटिटीज़ क्या हो गया, रिफ्लेक्ट ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू सेल्फ कंसेप्ट। दे मे फील सेपरेट फ्रॉम सोशल एंड रोल आइडेंटिटीज़, कि सिर्फ मेरे को लेकर के, पर्सनल जैसे वर्ड आ गया कि पर्सनल आइडेंटिटी सिर्फ मेरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरे जो ट्रेट्स हैं, मेरा जो मानना है मेरे खुद को लेकर के, कि मेरी सेल्फ को लेकर के मेरा क्या सोचना है, मैं क्या हूँ, वो हो गया मेरा पर्सनल आइडेंटिटी, जिसमें मेरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेल्फ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ट्रेट्स हैं मेरा क्या मानना है, क्या मुझे पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या मेरे ट्रेट्स है, वो सारे उन सब के ऊपर जब हम रिफ्लेक्शन डालते हैं, उन सब के बारे में जब हम सोचते हैं, जो हमारा मानना है, जो हमारा परसेप्शन है अपने आप को लेकर के, वो हो गई मेरी पर्सनल आइडेंटिटी। सेकेंड है सोशल आइडेंटिटी। अब सोशल आइडेंटिटी हो गया कि इन्वॉल्व नॉलेज ऑफ ग्रुप मेंबरशिप, फीलिंग्स अबाउट बिलोंगिंग एंड अवेयरनेस ऑफ द ग्रुप्स रैंक और स्टेटस कंपेयर टू अदर्स, कि सोशल आइडेंटिटी कि मैं अगर अपने ग्रुप में हूँ, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स के साथ, तो मेरा उसमें क्या रोल है, मैं कहाँ पे मैं स्टैंड करती हूँ, मेरा स्कूल में क्या पोजीशन है, कॉलेज में क्या मेरी पोजीशन है, कैसे लोग मुझे परसीव करते हैं, मैं उनको किस तरीके से परसीव करती हूँ, लोगों के बीच में मेरी आइडेंटिटी किस तरीके है, लोग मुझे किस तरीके से देखते हैं, मेरा क्या स्टेटस है, या फिर इन बड़े बड़े लोगों के साथ या फिर हाई स्टेटस लोगों के साथ मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ। जो हम इन सब चीज़ों के बारे में जो हमारी नॉलेज होती है, जो हमारी अवेयरनेस होती है, वो सब हो जाती है सोशल आइडेंटिटी। लास्ट है रोल आइडेंटिटी, रिप्रेजेंट्स मेंबरशिप इन स्पेसिफिक रोल्स, एग्जाम्पल स्टूडेंट, पेरेंट, प्रोफेशनल, दैट रिक्वायर कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन विद अदर्स। रोल आइडेंटिटी की आप लाइफ में सिर्फ खुद के साथ आपका रोल नहीं होता, बल्कि आप बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट रोल्स निभाते हो। जब आप स्कूल में होते हो तो आप स्टूडेंट होते हो, कॉलेज में होते हो तभी आप स्टूडेंट होते हो, जब अपने फ्रेंड के साथ होते हो तो आप भी उनके फ्रेंड होते हो, एक कंपेनियन होते हो। फैमिली में आप किसी के भाई हो सकते हो, किसी की बहन हो सकते हो, किसी के फादर हो सकते हो, आप पेरेंट का रोल अदा कर सकते हो, या फिर स्टूडेंट या फिर चाइल्ड का रोल अदा कर सकते हो। तो ऐसे आपके डिफरेंट रोल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी डिफरेंट आइडेंटिटी होती है। अगर आप किसी के चाइल्ड हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपका बिहेवियर, आपकी आइडेंटिटी सब अलग है। लेकिन जब वहाँ पे कोई और आपका ख्याल रख रहा है तो आपके दिमाग में वो चीज़ रहती है कि हाँ कोई और है जो मेरा ख्याल रख रहा है, ठीक है, वो मुझसे बड़े हैं, तो आपका बिहेवियर अलग हो जाएगा। लेकिन जब कोई आपसे छोटा है तो आपका बिहेवियर उसके लिए अलग हो जाएगा, आप अलग तरीके से उसके साथ उसको ट्रीट करोगे, एक अलग ज़्यादा जो है डोमिनेटिंग भी हो सकते हो, ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो सकते हो उसको लेकर के। तो आपकी हर जगह पर हर जगह आपके डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं। तो 3 तरीके की आइडेंटिटीज जैसी इसमें होगी कि एक पर्सनल आइडेंटिटी होगी हमारी, जो हमारी सिर्फ खुद को लेकर के, जो हमारा परसेप्शन होता है, हमारे खुद के ट्रेट्स, खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स, हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या मानना है खुद को लेकर के।
वो गई पर्सनल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी क्या, जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कौन से मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करूँगी, ग्रुप में मेरा क्या स्टेटस है, मैं अपनी कंपनी के मेंबर मैं अपनी कंपनी में किस मेंबर्स के साथ, तो उनके साथ मेरा क्या रोल है। ठीक है, अलग सोशल आइडेंटिटी होगी जब मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, वहाँ पर मेरी क्या आइडेंटिटी, किस तरीके से मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, क्या मेरी रैंक है, कितना मैं अवेयर हूँ अपने आप को लेकर के और सामने वाले लोगों को लेकर के, किस तरीके से वो मुझे परसीव करते हैं। ये सारी हो जाती है सोशल आइडेंटिटी। लास्ट है रोल आइडेंटिटी, कि आप सिर्फ एक रोल नहीं निभाते हो अपनी लाइफ में, आपके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं। तो ये थी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या हुआ कि हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो डेवलपमेंट है लाइफ के, हम खुद को किस तरीके से परसीव करते हैं, क्या हमारा मानना है खुद को लेकर के। और हमारी सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं होती है, बल्कि मल्टीपल आइडेंटिटीज़ होती है। पर्सनल आइडेंटिटी होती है, रोल आइडेंटिटी होती है, सोशल आइडेंटिटी होती है। हम आइडेंटिटी और ये जो सेल्फ है, इसको अलग दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कि दुनिया का सेंस बनाने के लिए, वर्ल्ड को सेंस देने के लिए, कि हम किस तरीके से उसे परसीव कर रहे हैं, क्या चीज़ मेरे लिए मायने रखती है, क्या चीज़ मेरे लिए मायने नहीं रखती। इम्प्लिसिट सेंस ऑफ रेलिवेंस की जो हिडन सेंस है मेरा खुद को लेकर के या फिर एनवायरनमेंट को लेकर के, वो उसको समझने के लिए भी हम सेल्फ का या आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। एरिक एरिक्सन ने अपनी थ्योरी दी थी कि आइडेंटिटी डेवलप कैसे होती है, सोशल फैक्टर्स का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से हमारी आइडेंटिटी डेवलप होती है। तो ये था वेस्टर्न नोशंस हमारी आइडेंटिटी को लेकर के, सेल्फ को लेकर के। हमने जितने भी वेस्टर्न जो नोशंस थे उनके बारे में पढ़ा कि वेस्ट के अकॉर्डिंग जो सेल्फ होता है वो क्या होती है, वेस्ट के अकॉर्डिंग, वेस्टर्न साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सेल्फ कंसेप्ट क्या है। लास्ट है सेल्फ कंसेप्ट। तो सेल्फ कंसेप्ट क्या है, मेनली अगर हम ओवरऑल देखें तो सेल्फ कंसेप्ट का मतलब होता है कि हमारा खुद के बारे में क्या हम सोचते हैं खुद को लेकर के, हमारे एटीट्यूड क्या है, हमारे बिलीव्स क्या हैं, सिर्फ हमारे। और ये अलग अलग नहीं होता हर किसी का। जो मेरा सेल्फ कंसेप्ट है अभी ऐसा है, 2 घंटे बाद कुछ और होगा, या मैं अपने फ्रेंड के साथ हो तो मेरा सेल्फ कंसेप्ट अलग होगा, या फिर वैसा, ये नहीं होता। सेल्फ कंसेप्ट आपका एक ही रहता है, और वो इवॉल्व हो सकता है, आपकी आइडेंटिटी अलग अलग होती जाती है, बट सेल्फ कंसेप्ट खुद को लेकर के क्या है, कि मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूँ, कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरे क्या नीड्स हैं, मेरी क्या डिज़ायर्स हैं, मेरी खुद की पर्सनल बिलीव्स खुद को लेकर के, मेरी खुद की पर्सनल, मेरी जो थ्योरी है मेरी पर्सनैलिटी को लेकर के, वो होती है सेल्फ कंसेप्ट। और सेल्फ कंसेप्ट हर पर्सन अपने लिए बनाता है कि वो कैसा इंसान है, खुद के बारे में क्या हम सोचते हैं, वो सब होता है सेल्फ कंसेप्ट। अब आइडेंटिटी और सेल्फ कंसेप्ट में डिफरेंस क्या होगा कि आइडेंटिटी मल्टीपल आइडेंटिटीज़ आपकी हो सकती है, ठीक है, आप हर जगह अपने एक अलग रोल निभाते हो और एक अलग तरीके के इंसान होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी अलग अलग हो जाती है। तो आइडेंटिटी आपकी बहुत सारी हो सकती है, सेल्फ कंसेप्ट आपका एक रहता है। हर इंसान के साथ आप होगे तो आपका सेल्फ कंसेप्ट एक रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो है ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर सकते, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप अलग अलग लोगों के साथ होगे, जब भी आपका यही रहेगा आपके मन में, वो आप इंप्रूव कर सकते हो, बट सेल्फ कंसेप्ट आपका हर जगह एक रहेगा। आपके अलग अलग रोल नहीं होते, सेल्फ कंसेप्ट अलग अलग रोल नहीं होते आपके। सेल्फ कंसेप्ट मेनली क्या है वेस्टर्न नोशंस के अकॉर्डिंग, कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मेरा खुद को लेकर के क्या कंसेप्ट है, कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या पर्सनैलिटी है। जब मैं सोचूं कि मेरे बारे में, जब मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मैं नहीं कर सकती, वो हो जाता है मेरा सेल्फ कंसेप्ट। और यहाँ पे क्या लिखा है सेल्फ कंसेप्ट के बारे में, पहला है कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, कि जो ऑइजनमैन और मार्कस के अकॉर्डिंग जो सेल्फ कंसेप्ट है वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स मीन्स कि ऐसा स्ट्रक्चर, जो मेंटली स्ट्रक्चर्स हमारे ब्रेन में बने हुए हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि मेरा खुद के बारे में जितना भी कंटेंट है, मेरे जो एटीट्यूड है खुद को लेकर के, मैं जब अपने बारे में सोचती हूँ कि मैं ये काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, या मैं किस तरीके के इंसान हूँ, जो मैं अपनी जजमेंट्स बनाती हूँ खुद को लेकर के, ये जो मैं जजमेंट बना रही हूँ खुद को लेकर के, वो सब क्या होता है सेल्फ कंसेप्ट। ये है ऑइजनमैन और मार्कस के अकॉर्डिंग, कि जो सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कि मेरा खुद को लेकर के क्या कंटेंट है, वो सब कुछ आता है। कि मैं खुद के बारे में जब सोचती हूँ तो मेरे को क्या क्या बातें अपने बारे में पता चलती हैं, मेरे क्या एटीट्यूड है, ओके, मेरे क्या बिलीव्स हैं खुद को लेकर के, किस तरीके से मैं अपने आप को जज करती हूँ, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं सेल्फ कंसेप्ट। सेकेंड है रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी। द सेल्फ हैज़ अ रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी with two components, I and me. The I represents thinking while the me constitutes the content of those thoughts. ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट हमें बताए हैं, I और me, कि जब हम सेल्फ की बात करते हैं तो सेल्फ में 2 चीज़ें आ रही हैं, I और me। I क्या है, थिंकिंग, कि जो सोच रही हूँ मैं, ठीक है, I क्या होगी, रिप्रेजेंट्स थिंकिंग जब मैं सोच रही हूँ, जबकि me क्या है, कंस्टिट्यूट्स द कंटेंट ऑफ दोज थॉट्स, कि उन थॉट्स में क्या क्या बातें हैं वो me हूँ। ठीक है, कि मैं सोच रही हूँ तो वो I है, जो मेरी थिंकिंग है कि हाँ मैं सोच सकती हूँ, वो चीज़ हो गई I। और मी क्या है, कि जो मेरा कंटेंट हो गया थॉट्स का, वो सब मी को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड है मेंटल कंसेप्ट्स। मेंटल कंसेप्ट क्या हुआ, एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मी। कंटेंट इन्वॉल्व्स मेंटल कंसेप्ट्स और आइडियाज अबाउट हु वन इज, वॉज एंड विल बिकम। दीज मेंटल कंसेप्ट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ द सेल्फ कंसेप्ट। कि एक तो हो गया कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया कि 2 कंपोनेंट आते हैं, आई और मी। अब मेंटल कंसेप्ट क्या है, मेंटल कंसेप्ट है कि मेरा आइडिया कि मैं क्या थी और अब मैं क्या हूँ,
और आगे मैं क्या बन जाऊँगी। ये जो पूरा मेरा कंटेंट है कि जब मैं सोच रही हूँ, ठीक है, मैं कुछ सोच रही हूँ, मैं थिंकिंग कर रही हूँ, तो वो मैं आई हूँ कि मैं अपने बारे में कुछ सोच रही हूँ, तो वहाँ पे वो आई वाले टर्म आ गए, आई वाला कंपोनेंट आ गया। और मी क्या होगा कि जो मैंने सोचा है खुद को लेकर के, जो रिजल्ट हो गया, जो कंटेंट हो गया मेरे थॉट्स का, वो मी है। अब मी में क्या होता है कि मैं देखो, पहले मैं स्कूल में थी, जब मेरे थॉट्स अलग थे, जब मैं खुद को एक अलग इंसान समझती थी, जब मैं क्या थी, क्या क्या मैंने गलतियाँ करी हैं, अब फिलहाल मैं क्या हूँ प्रेजेंट में, और मैं आगे चल के क्या बन जाऊँगी। ठीक है, तो ये सारे मेरे आइडिया जो खुद को लेकर के है वो मेंटल कंसेप्ट्स हो गए, और यही जो है मेरा मेन बेस बनाते हैं सेल्फ कंसेप्ट का, कि मैंने पास्ट में यही गलतियाँ करी थी बट आज मैं सही हूँ, आज मैं सही चल रही हूँ, और आगे चल के मैं और अपने आप को सुधारूंगी, इंप्रूव करूँगी। तो ये मेरा कंटेंट है, और ये मेरे सेल्फ कंसेप्ट का बेस बना रहा है कि इस अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैं एक अच्छी इंसान हूँ, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैंने जो गलतियाँ करी मैं दोबारा से दोहराऊंगी नहीं, तो मैं सही जा रही हूँ अपनी लाइफ में, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो ये हो गया मेंटल कंसेप्ट्स। आपको ये हेडिंग्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सेल्फ कंसेप्ट लेकर के आना है। जो आपको बातें याद रह जाती हैं वो सब आपको लेकर के आना है। मेनली ओवरऑल देखिए तो सेल्फ कंसेप्ट होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपका क्या पर्सपेक्टिव है खुद को लेकर के। फोर्थ है आइडेंटिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट, जो कि हमने पहले भी पढ़ा कि आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हो सकती है। सेल्फ कंसेप्ट आपका एक रहता है, वो इंप्रूव हो सकता है, बट जैसे एक ही टाइम पर आपकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं, वैसे सेल्फ कंसेप्ट ऐसे अलग अलग नहीं होगा। सेल्फ कंसेप्ट आपका एक रहेगा। सेल्फ कंसेप्ट एक बड़ी टर्म है, आइडेंटिटी उसके अंदर आती है। सेल्फ कंसेप्ट इज कंपोज ऑफ कंसेप्ट रिलेटेड टू आवर आइडेंटिटीज़, कि मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा सेल्फ कंसेप्ट अपने रोल को लेकर के, अपनी जो पेरेंट वाली आइडेंटिटी है, या फिर बच्चे वाली आइडेंटिटी है, या टीचर वाली आइडेंटिटी है, या स्कूल वाली जो स्टूडेंट हूँ उसके अकॉर्डिंग जो मेरी आइडेंटिटी है वो क्या है। कि मैं खुद को सोच रही हूँ क्या मैं एक अच्छी चाइल्ड हूँ, तो मैं सिर्फ अपनी जो रोल है मेरा एज अ चाइल्ड, मैं सिर्फ उसके बारे में मेरा क्या सेल्फ कंसेप्ट है, उसके बारे में मेरा क्या थॉट्स हैं, क्या मेरे बिलीव्स हैं, वो एक अलग आइडेंटिटी होगी मेरी। वो सेल्फ कंसेप्ट मेरा उसको लेकर के हो गया कि क्या मैं सिर्फ उस वाली आइडेंटिटी के बारे में सोच रही हूँ। फिर अगर मैं अपने रिलीजन को देखूँ तो क्या मेरी रिलीजियस आइडेंटिटी है, और कितनी रिलीजियस है, मैं किस तरीके की इंसान हूँ, कितनी मैं रिलीजियस हूँ या स्पिरिचुअल हूँ या नहीं हूँ, उसके बारे में मैं सोच रही हूँ। तो सेल्फ कंसेप्ट में क्या होगा कि मैं अलग अलग आइडेंटिटीज़ को लेकर के अलग अलग मेरा सेल्फ कंसेप्ट हो सकता है। और वो इसलिए क्योंकि आइडेंटिटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ होती हैं, तो मैं हर आइडेंटिटी के लिए मैं क्या सोच रही हूँ, ओवरऑल मेरा सेल्फ कंसेप्ट क्या है उसको लेकर के, अपनी आइडेंटिटीज़ को लेकर के। इट एनकम्पासेस वट कम्स टू माइंड व्हेन वी थिंक अबाउट वन सेल्फ, वंस योर पर्सनैलिटी एंड बिलीव्स अबाउट वन सेल्फ। कि जब मैं खुद के बारे में सोचने बैठूँ कि मैं कौन हूँ, मेरी खुद की पर्सनैलिटी की थ्योरी क्या है, कि मैं किस तरीके की इंसान हूँ, मैं अपनी लाइफ में क्या कर सकती हूँ, मेरी क्या बिलीव्स है, मैं क्या हूँ, वो सब हो गया मेरा सेल्फ कंसेप्ट। अभी सेल्फ कंसेप्ट का पर्पस क्या होता है? सेल्फ कंसेप्ट का पर्पस सेम जैसा आइडेंटिटी का है, कि अपने अराउंड जो वर्ल्ड है उसको समझना, उसको एक सेंस देना। इट फोकसेज अटेंशन ऑन पर्सनल गोल्स एंड प्रोटेक्ट्स वन सेंस ऑफ बेसिक वर्थ। कि सेल्फ कंसेप्ट का पर्पस होता है कि हमारे आसपास अराउंड जो भी वर्ल्ड है, लेकिन खुद को लेकर के, ठीक है, अपने खुद को लेकर के हमारी अटेंशन मेरी पर्सनल गोल्स के ऊपर, कि मुझे कहाँ जाना है और अपनी वर्थ को हमेशा बनाए रखना है, वो मेन गोल होता है सेल्फ कंसेप्ट का। कि मैं अगर बैठ के खुद को इवैल्यूएट कर रही हूँ, अपने डिसीजंस को, अपनी लाइफ को, खुद को, तो मैं हमेशा ये कोशिश करूँगी कि मैं खुद को अच्छी बातें बोलूँ। हो सकता है मेरे से लाइफ में गलतियाँ होती हैं, कुछ भी हो, तो मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। वो क्यों करूँगी? क्योंकि मुझे अपना सेल्फ कंसेप्ट अच्छा बना के रखना है। जितना ज़्यादा अच्छा सेल्फ कंसेप्ट होगा, मैं अपने बारे में जितना ज़्यादा अच्छा सोचूंगी, तभी मेरी लाइफ जो है, मेरा साइकोलॉजिकल वेलबींग बना रहेगा। तो ये पर्पस होता है सेल्फ कंसेप्ट का, कि हम एक वर्ल्ड को मीनिंग दे सके, उसको समझ सके, साथ में अपने पर्सनल गोल्स के ऊपर अटेंशन हमारी बनी रहे, अपनी जो सेल्फ वर्थ है उसको प्रोटेक्ट करके हम लोग रखें और अच्छी लाइफस्टाइल जी सके। लास्ट है साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस, कि हमारे फिलोसफिकल क्वेश्चंस, द एज ओल्ड फिलोसफिकल क्वेश्चंस ऑफ हु एम आई, पोहम इन संस्कृत एंड हु आर यू, खासतौर इन संस्कृत, रिलेट टू सेल्फ आइडेंटिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट। कि ये जो क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ, ये जो क्वेश्चन है फिलोसफिकल क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना एज ओल्ड क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन जो है रिलेट करता है कि अपने वर्थ से, कि एक्चुअल में मैं क्या हूँ, कौन हूँ। तो ये सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ कंसेप्ट सबसे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो हमने जो है वेस्टर्न नोशन पढ़ा, वेस्टर्न साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सेल्फ क्या है, आइडेंटिटी क्या है, सेल्फ कंसेप्ट क्या है। जो ये हेडिंग्स लिखी हुई है मैंने, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही हेडिंग लिख करके आनी है, बट ये थोड़ा याद करने के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, और मेरे को समझाने में थोड़ा सा ईजी हुआ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हुए थे, और पूरा मैं पढ़ के बताती तो इतना कोई सेंस नहीं बनता उस चीज़ का, आपको सारे पॉइंट्स खुद ही याद रखने पड़ते। बट यहाँ पे जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, अगर आपको याद रह जाते हैं अच्छी बात है, अदरवाइज अगर एग्जाम में आता है तो आपको ओवरऑल आप क्या समझे, जितने भी पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं कि सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, आइडेंटिटी क्या है। बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं, हर पर्सन की बहुत सारी आइडेंटिटीज़ होती ही हैं, आपकी कोई एक आइडेंटिटी नहीं है, आपके रोल अलग अलग हैं, आपका जो बिहेवियर है हर जगह अलग अलग होता है, हर पर्सन के लिए अलग अलग होता है।
मल्टीपल आइडेंटिटीज़ आपकी होती है। सेल्फ कंसेप्ट आपका ओवरऑल एक रहता है, बट जैसे जैसे हमारी आइडेंटिटीज़ अलग अलग होती है, हमारे इतने अलग अलग रोल है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम सोच रहे होते हैं, उसके रिगार्डिंग भी हमारा कंसेप्ट बनता है खुद को लेकर के कि मैं, तो हमारी अलग अलग आइडेंटिटी होती है, और जितनी अलग अलग आइडेंटिटीज़ होती है सबके रिगार्डिंग हमारा कुछ ना कुछ सेल्फ कंसेप्ट हम लोग बनाते हैं कि क्या मैं ये रोल अच्छे से निभा रही हूँ, नहीं निभा रही हूँ, उसके लिए जजमेंट्स हम लोग बनाते रहते हैं। तो ये था वेस्टर्न साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ कंसेप्ट। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आया हो, पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। अगर कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, और अपना डाउट वहाँ पे लिख सकते हैं। टेलीग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में अब तक बने हुए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी क्वेरी हो लिख करके बताना, और ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।